जय हिंद दोस्तों। आज यूपी बोर्ड कक्षा 8 के अभ्यास 2D का चैप्टर लेकर आया हूं और ये पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले गुणनखंड कह रहा है, तो हम इसको लिखेंगे इतना का वर्गमूल बराबर √7744, मतलब करणी में ये लिख लेंगे। इसके बाद इसका हम लोग 7744 का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए करते हैं, अभाज्य संख्या से पहले भाग देकर देखते हैं किससे कट रहा है। तो ये 2 से कटता है, तो 2 से हम भाग देंगे। अगर आपको नहीं आती है तो आप यहाँ देख लीजिए, 2 से ऐसे भाग दीजिएगा 7744। तो 2 तिया 6, 1 बचा 7, 2 आठे 16, फिर 1 बचा, फिर ये 4, फिर 2 साते 14, कुछ नहीं बचा और ये 4 उतरा, तो 2 दूनी 4। तो ये वाला जो भागफल आता है, यहाँ पे देखिए भागफल आया है, यही हमको यहाँ लिखना है। तो 3, 8, 7, फिर 2 से इसको भाग देंगे। अब 3, 8, 7, 2, तो 2 से भाग देंगे। तो 2 1 कम 2, 1 बचा, 8 उतारेंगे, 2 9 18, कट गया 7, 2 तिया 6, 1 बचा, फिर यहाँ 2 है, 2 उतार दिए, 2 छक्का 12, तो 1936। तो फिर यहाँ लिखेंगे 1936। आप इसी तरह भाग देके कर लेंगे। हम यहाँ ऐसे कर ले रहे हैं 2, ये देखिए 2 9 18, 1 बचा, 2 छक्के 12, यहाँ 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब 11 से 11 1 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 से एक बार में। तो यहाँ पे क्या आया, इसको लिखेंगे 2 2 बार है, फिर ये 2 2 बार है, तो हम इसे ना, चलिए इसे लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 3 3 6 हो गया, 11 और है, फिर 11 गुणे 11, इन सब का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, क्या आ गया, जोड़ा बनाने के बाद सिर्फ एक ठो लिखेंगे। तो ये 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 11, इन सब का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8 88। ये प्लस माइनस 88, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा जब भी वर्गमूल याद करेंगे तो करणी में बाहर प्लस माइनस जरूर रहेगा, और इसका जब आंसर आएगा तो वो भी प्लस माइनस में ही आएगा। ठीक है, इसी तरह ये दूसरे वाला देख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग 11 6 6 4 का वर्गमूल बराबर करणी में 11 6 6 4। अब इसका पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो पहले गुणनखंड ज्ञात करना है हमको। तो लिखेंगे 1 1 6 6 4। उसी तरह 2 से हम पहले इसको भाग देंगे, तो 2 5 10, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 9 18, फिर 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से ये नहीं कटेगा। 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 9 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से
3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 3 है और 1 2 3 4, 4 ठो 2 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं करणी में, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, और 2 के ऊपर 2, फिर 2 के ऊपर 2, 4 ठो 2 ये हो गया, और 3 के ऊपर 3 के ऊपर 2, और 3 के ऊपर 2, और 3 के ऊपर 2, तो 2 2 4 2 6 और 4 ठो ये। तो टोटल इसको सिर्फ बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा क्योंकि करनी है। तो ये 2, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 3। ठीक है, अब सबको गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, या फिर उल्टा करते हैं 2 दूनी 4, 4 नवा 36, 36 तिया, ऐसे गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इतना हो गया 12, और 3 तिहाई 9, 12 और 9, 12 नवा 108। तो यहाँ प्लस माइनस 108 आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न में 4900, तो इसका 4900 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 4900, ये प्लस माइनस ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, अब इसका गुणनखंड जो आता है वो कर लेंगे। तो पहले गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 4900 तो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब 5 से 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 से 5 चौका 20, 5 नवा 45। अब ये 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो यहाँ देखिए 2 2 बार, 5 2 बार और 7 2 बार। तो हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और बाहर जब आएगा तो एक बार प्लस माइनस, अब गुणा कर देंगे 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, तो प्लस माइनस 70। ठीक है, इसी तरह आपको ये करना है और कमेंट करके बताइए, और ना हो तो व्हाट्सएप नंबर पहले दिया है इमेज के साथ, उसमें आप भेज दीजिए सॉल्व कर कर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है निम्न 2 नंबर गुणनखंड विधि से निम्नांकित धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब निम्नांकित के धन वर्गमूल, धन मतलब होता है प्लस, तो हम जो प्लस माइनस लगा रहे थे इसमें सिर्फ प्लस लगाना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 625, इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 50 25, 5 एकम 5। ठीक है, इसी तरह 1 2 9 6, इसका कर लेंगे। 2 से 2 छके 12, फिर 2 चौके 8, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से तो 2 एकम 2, एक यहाँ बच गया है तो ये 12 हो जाएगा, 2 छके 12, अब 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 आठे 16, ये ख़त्म हो गया, ये 2 एकम 2। अब 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 हुआ तो 2 बचा, 2 यहाँ और 1 21 हो गया, 2 तो 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। तो 3 का ठो है 1 2 3 4, 4 ठो, और 1 2 3 4, 4 ठो 2 भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना का वर्गमूल बराबर, अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रश्न पूरा नहीं है, इसलिए 625 बटा 1
296 बराबर, ऊपर का अलग लिखेंगे, कितना आया है, 4 ठो 5 आया था, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, इतना। और इसमें क्या था, 4 ठो 2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, 4 ठो ये तो हो गया, और 3 भी 4 ठो है, तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। जब बाहर आएगा तो क्या, इसका जोड़ा बना 2 ठो, तो 5 गुणे 5, और नीचे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, गुणा कर देंगे तो 50 25, ठीक है, और 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो ये 36, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 529 का और 196, मतलब 529 बटा 196 का वर्गमूल, या हम लिख सकते हैं धन वर्गमूल, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि इतना का धन वर्गमूल बराबर, ये करनी में आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, या तो रफ में कर लें या फिर दिखाने के लिए कर लें साथ में, ठीक है। करने के बाद क्या आएगा, 23 गुणे 23, क्योंकि ये ऊपर वाला जो पहाड़ा है 529, ये 23 से ही कट रहा है, उस किसी और से नहीं कट रहा है। और 196 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 60। अब जोड़ा बना लेंगे, तो 23 एक ऊपर आ गया, और इसमें से 2 एक आया और 7 आ गया, दोनों का गुणा करेंगे तो ऊपर 23 और नीचे 14। अब इसका इससे भाग दे देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 4 पूर्णांक 29 बटा 49, तो हम इसको विषम भिन्न में बदलेंगे, तो इसका इससे गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 9 चौका 36 और 9 45, 45 5 हाथ में 4, 4 चौका 16, 16 4 20, 20 2 22, ठीक है। अब इतना का वर्गमूल या धन वर्गमूल बोला है, तो करणी में ये आ गया। अब ऊपर का गुणनखंड कर लेंगे अलग, तो आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और नीचे 7 7 49, 7 7 आ गया। जोड़ा बना देंगे, तो 1 3 और 1 5 यहाँ पे आ गया, नीचे 7, तो 5 दिया 15, 15 को 7 से भाग देंगे, तो 2 सही 1/7, या फिर 2 पूर्णांक 1/7 आंसर आ जाएगा। चौथा है 23 पूर्णांक 21/26, ठीक है। अब इसका इससे गुणा करेंगे, 21 का 23 से और 26 को जोड़ देंगे, तो इतना आएगा ऊपर, नीचे 121 रह जाएगा। अब ऊपर का गुणनखंड करने के लिए रफ में हम कर लेंगे, तो सिर्फ 53 से कटेगा, किससे कटेगा, 53 से, 53 से 53 बार में, और किसी टेबल में नहीं आएगा, तो 53 गुणे 53 हो गया, और नीचे 121 है, तो ये 11 से 11 गुणे 11, तो ऊपर क्या हो गया, इसका जोड़ा बनाया तो सिर्फ 53 और नीचे 11, और उसके बाद 11 से इसको भाग देंगे, 11 चौके 44, 9 बच जाएगा, 9 ऊपर। और आखिरी है 75 पूर्णांक 46/49, तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ऊपर हो गया। इसका धन वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो 61 से कट रहा है, कितना से कट रहा है, 61 से, किसी और टेबल में नहीं कट रहा है, तो इसको हम एक बार करके दिखा दें। 61 से देखा, तो 61 छक्का 6 एकम 6, 6 छक्के 36। अब घटाएंगे, इसमें से एक इसको दिए 12, 12 में से 6 गया 6, तो यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं। अब ये, अब एक बार में 61 एकम 61, तो 61 का गुणा 61 में करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए हैं 61 गुणे 61। उसी तरह 7 7 49, इसका जोड़ा बन गया 61, इसका जोड़ा बन गया 7। अब इसको मिश्रित भिन्न बदलेंगे, तो 7 8 56, 8 यहाँ पे, जिसका पहाड़ा पड़ा वो नीचे, और जो बचा है कितना बचा, 5, तो ये ऊपर आंसर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। तो हल में लिखेंगे, क्या दिया पहले, बाग में कुल आम के पेड़ बराबर 2304, तो माना प्रत्येक पंक्ति
पंक्ति में पेड़ बराबर x और पंक्तियों की संख्या बराबर भी क्या हो जाएगा, x। तो प्रश्नानुसार x स्क्वायर बराबर 2304 यही है। तो x बराबर करणी में 2304। अब इसका गुणनखंड पहले कर लेंगे। तो गुणनखंड चलिए हम यहीं कर लेते हैं। 2304 इसका गुणनखंड 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 पच्चे 10, 2 साते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 साते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 आठे 16, फिर 2 से, 2 नवा 18, फिर 3 से, 3 तियाई 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, इस तरह। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, है ना। क्या आएगा करणी में 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर का तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो यहाँ 4 हम लिख दिए और 3 का स्क्वायर। तो आपका आया प्लस माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 प्लस माइनस 48। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पंक्तियों की संख्या या फिर पेड़ों की संख्या जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये लिखेंगे चूँकि पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, अतः बाग में कुल 48 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, आंसर। चौथा प्रश्न है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितने की कुल टोलियां हैं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। ठीक है, प्रश्नानुसार टोलियों की संख्या करणी में प्लस माइनस कर देंगे बाहर, इतना गुणनखंड करके जो आएगा वो लिखेंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 8 ठो 3 आएगा। अब इसका जोड़ा बनाएंगे प्रत्येक का, है ना। जोड़ा बनाने पे क्या आया, प्लस माइनस 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करने पे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 81। अब चूंकि टोलियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना, इसलिए लिखेंगे अतः टोलियों की संख्या बराबर सिर्फ 81, प्लस माइनस नहीं रहेगा, ये धनात्मक ही रहता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं चूंकि होती, है ना, इसलिए टोली संख्या 81 आएगा सिर्फ। अगला प्रश्न पांचवा है इस प्रकार, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो चूंकि 5वें नंबर प्रश्न का जो था तो उसमें क्या है कि 60 जवान शेष बच गए हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे वर्ग में खड़े सैनिकों की संख्या
बराबर 8160 माइनस 60 बराबर 8100, यह आएगा। अब इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमको एक क्या पूछा, प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े थे, तो इसलिए लिखेंगे तब प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिकों की संख्या बराबर करणी में ±8100। इसका गुणन करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 गुणे, है ना। चलिए इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, ±√ करणी में 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो ये जोड़ा बनाएंगे, ±2 × 3 × 3 × 5, ये आया। तो 5 दूनी 10, 10 9 90, टोटल ±90। प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिकों की संख्या क्या थी, 90। तो यहाँ भी लिखेंगे चूँकि सैनिकों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना, इसलिए सैनिकों की संख्या बराबर 90, आंसर। छठा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, वो भी गुणा करने पे। तो पहले इसका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। 2 से 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पचे 10। फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 एकम 3 0, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। फिर 5 से 5 7 35। ठीक है, तो इतना बराबर 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7। तो सिर्फ इसका जोड़ा बना, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे चूँकि गुणनखंड की संख्याओं का जोड़ा बनाने के लिए 2 × 3 × 5 × 7 की आवश्यकता है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना इसमें, 2 का 3 का 5 का और 7 का। इसलिए 2 × 3 × 5 × 7 बराबर 210 से गुणा करने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब आखिरी प्रश्न है, देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, 7वां प्रश्न है, इसमें किससे भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पहले इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अब जो गुणनखंड आया है उसका जोड़ा बनाएंगे। तो क्या बच गया, जो बच गया उससे भाग देने पर, वहाँ पे क्या था, जो बच गया था उतना और चाहिए था, तो गुणा करने पर, और भाग देने वाले पे क्या होगा, जो बच जाएगा वही अभिष्ट संख्या होगी। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर 3, आंसर। मतलब 3 से हम इसमें अगर भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।